नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर मुकेश सहनी अब किसी भी समय योगी और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ जाएं, क्योंकि मुकेश सहनी बगावत के मूड में हैं। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में 165 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर वो बीजेपी की मुसीबत बढ़ाए हुए हैं और अब बिहार विधान परिषद की सीटों की मांग को लेकर वो बगावत के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि बिहार विधान परिषद की जिन 24 सीटों के लिए चुनाव होना है उसका आपस में ही जेडीयू बीजेपी ने बंटवारा कर लिया है और मुकेश सहनी का कहना है कि इससे बिहार में अब एनडीए नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। अब तो एनडीए का मतलब केवल बीजेपी और जेडीयू है। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अब ज़रूरत पड़ी तो दूसरा रास्ता की वो तलाश करेंगे। आपको पता ही है कि पहले भी तेजस्वी यादव की वो तारीफ कर चुके हैं, उनको छोटा भाई बना चुके हैं। तो पहले से वो बीजेपी पर दबाव बना रहे थे तेजस्वी का नाम लेकर, और अब तो उन्होंने कह दिया है कि वो चाहेंगे कि नीतीश सरकार चले, लेकिन कितना दिन चल पाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब वो बीजेपी के तानाशाही बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और मुकेश सहनी ने कह दिया कि ज़रूरत पड़ी तो मोदी और योगी मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं 165 सीटों पर, तो मुर्दाबाद के नारे तो लगाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए सरकार चल रही है बिहार में और एनडीए के घटक दल के नेता हैं मुकेश सहनी, बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो क्या नीतीश के मंत्री अब उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तो क्या संदेश जाएगा? तो मानकर चलिए कि एनडीए में अब मुकेश सहनी ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। अगर बीजेपी जिस तरह से सख्त रवैया अपनाई हुई है उनको लेकर अगर ऐसे ही अपनाए रही तो एनडीए छोड़ देंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में उनके चुनाव लड़ने से इतना नाराज है कि विधान परिषद की एक सीट भी उनको नहीं दिया और न ही उनको अगले विधान परिषद में भेजने के मूड में है। यानी उनका विधान परिषद का कार्यकाल केवल 6 महीने है और उसी वजह से वो मंत्री हैं। अगर दोबारा उनको बीजेपी नहीं भेजती है विधान परिषद तो उनका मंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। जब मंत्री ही नहीं रहना है तो फिर क्यों सरकार चलाएंगे? लेकिन सवाल उठता है कि क्या मुकेश सहनी का साथ उनके पार्टी के विधायक देंगे? अगर दे देंगे तब तो खेल बिगड़ जाएगा बिहार का। अगर बीजेपी उनको अपने पाले में कर लेती है तो मुकेश सहनी अलग थलग पड़ जाएंगे। मुकेश सहनी अभी से झारखंड में अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि झारखंड में अब पार्टी को मजबूत करेंगे। बिहार में अपना दमखम दिखा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में अपना दमखम दिखा देंगे और अगले विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में झारखंड में भी अपनी जोर आजमाइश करेंगे। तो मुकेश सहनी बगावत के मूड में हैं और कभी भी वो बड़ी घोषणा कर सकते हैं, एनडीए को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन अभी भी 6 महीने उनकी मंत्री की कुर्सी सुरक्षित है, तो वो इंतज़ार करेंगे, उसके पहले कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मंत्री हैं तो ज़्यादा शान शौकत है और ज़्यादा सुविधा भी है। तो मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद मुकेश सहनी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि महागठबंधन में अगर घमसान चले तो कोई खतरा नहीं, क्योंकि न सरकार गिरनी है और न बननी है। लेकिन एनडीए में जिस तरह का घमसान चल रहा है, बीजेपी जेडीयू के बीच भी जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, उसके बाद तो संकट है। अगर इस तरह की रार मची हुई है अगर कायम रहती है तो उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार सरकार पर संकट है।